जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज की बहुत बहुत कृपा आंटी और उनके परिवार पर रही है। आंटी ने बहुत प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए हैं और ये सत्संग तब के हैं संगत जी जब गुरु जी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे। और संगत जी, इन सत्संग के माध्यम से आंटी ने हमें बहुत सारी गुरु जी की सीख हमें दी है कि गुरु जी संगत से क्या चाहते थे। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, आई एम वेरी श्योर कि आज के सत्संग से आप सबको गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी और आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत शशि वोहरा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा नमस्कार और प्यारी सभी संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम सत्संग शेयर कर सके और सुन सकें। और संगत जी, गुरु जी की हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहर है। जिस प्रकार संगत जी एक डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देता है कि दवाई आपको 1 हफ्ता खानी है, 2 हफ्ता खानी है या आपको हमेशा खानी है क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक उसी प्रकार संगत जी हमारे गुरु जी की जो डॉक्टरी है, उनकी जो मेडिसिन है हमारे लिए, वो है लंगर खाना, शब्द सुनना, सत्संग करना, सत्संग सुनना। ये सब गुरु जी महाराज की मेडिसिन है हम सभी के लिए। संगत जी, गुरु जी अंतर्यामी है और जब हम गुरु जी के सामने मत्था टेकते हैं तो कहते हैं कि उन्हें हमारे जन्मों जन्मों का पता होता है। गुरु जी को पता चल जाता है कि हम हर जन्म में क्या कर कर आए हैं और आने वाले समय में क्या क्या समस्या हमें आने वाली है। संगत जी, जब हम पहली बार गुरु जी के दरबार में जाते हैं, उनके चरणों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, तभी से संगत जी हमारी गुरु जी महाराज के साथ जर्नी शुरू हो जाती है। गुरु जी के साथ हमारे कर्मों को काटने की जर्नी शुरू हो जाती है। और आप सभी जानते हैं संगत जी कि गुरु जी कहा करते हैं कि 90% कर्म मैं तुम्हारे काट देता हूँ और 10% कर्म संगत जी हमें भोगने पड़ते हैं, और उन 10% कर्मों को भी संगत जी गुरु जी खुद भुगतवाते हैं। वरना तो संगत जी वो 10% कर्म तो हम पूरी जिंदगी नहीं भुगत सकते, उन कष्टों को तो हम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। ये तो गुरु जी महाराज हैं जो हमें बड़ी सहजता के साथ उन 10% कर्मों को भी कटवा देते हैं। और संगत जी, हमें नहीं पता कि हम में से किसके 10% कर्म कितने हैं, किसी के ज्यादा है तो किसी के कम है। यही तो कारण है संगत जी कि जब गुरु जी के दरबार में कोई आता है तो संगत जी कईयों को तो आते ही ब्लेसिंग्स मिल जाती थी। गुरु जी कहते थे हुण आंधी लोड नहीं, और किसी को तो गुरु जी कहते थे कि आंधा नहीं। संगत जी, गुरु जी कर्मों के हिसाब से संगत को अपने पास बुलाते थे, बिठाते थे बहुत देर तक। किसी को कहते थे बार बार आना है, आते रहना है, कभी किसी को सेवा दे देनी, कुछ बातें कर लेनी। और संगत जी, जब भी गुरु जी किसी संगत से बात करते थे तो वो ऐसे ही बात नहीं करते थे। गुरु जी की हर बात का मतलब होता था, हर बात में ब्लेसिंग्स होती थी। कई बार तो संगत जी गुरु जी की बातें हमें तुरंत समझ में आ जाया करती थी, और कई बार तो संगत जी गुरु जी की कुछ बातें हमें बहुत सालों बाद समझ में आती। अब जैसा कि संगत जी आप सभी जानते हैं कि अगले महीने गुरु जी महाराज का जन्मदिन है 7 जुलाई को, और सावन का भी महीना शुरू होने वाला है। और गुरु जी के जन्मदिन के लिए संगत जी अभी से हम सभी के अंदर बड़ा उत्साह है। संगत जी, सावन के महीने में जब हम गुरु जी महाराज के पास गए थे तो हम ऑलरेडी शिव पुराण पढ़ा करते थे। एक्चुअली संगत जी हमें पुरानी संगत ने समझाया था कि आप एक नई शिव पुराण खरीदो और उसे गुरु जी महाराज से ब्लेस करवाओ और फिर पढ़ना स्टार्ट करो। संगत जी, हमने नई शिव पुराण खरीद ली और उसे लेकर हम गुरु जी महाराज के पास गए। संगत जी, हम लोग दरबार में बैठे हुए थे, तभी संगत जी गुरु जी महाराज अपने कमरे में से आकर बस दरबार में खड़े ही हुए थे कि गुरु जी की नजर मेरे अंकल पर पड़ी और गुरु जी ने उनसे कहा, अंकल की चुगली आया। संगत जी, मेरे अंकल ने कहा कि गुरु जी मैं शिव पुराण लेकर आया हूँ, आप इसे ब्लेस कर दो। तो संगत जी गुरु जी महाराज ने बहुत प्यारी स्माइल दी और मेरे अंकल से कहा कि इसके अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, चलो इसे पढ़ा करो। और अब चूंकि संगत जी सावन का महीना आने वाला है तो मैं सभी संगत से यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग शिव पुराण पढ़ें, क्योंकि संगत जी गुरु जी कई संगत से कहा करते थे शिव पुराण पढ़ने के लिए। और संगत
संगत जी शिव पुराण पढ़ने में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि उसपे सब कुछ शिव जी के बारे में ही दिया हुआ है और हमारे गुरु जी स्वयं शिव जी हैं। तो संगत जी मैं तो यही कहूंगी कि शिव पुराण हमारे गुरु जी का ही पुराण है, आप उसे पढ़ा करो। समझ में नहीं भी आए तो भी पढ़ा करो, क्योंकि संगत जी गुरु जी यही कहा करते थे कि अगर समझ में नहीं आती तो कोई लोड नहीं लेना, उसे बस पढ़ते जाओ। संगत जी जब हमें पहली बार गुरु जी के दरबार से उनका फोटोग्राफ मिला, उनका स्वरूप प्राप्त हुआ, तो हम बहुत प्यार के साथ, बहुत खुशी के साथ गुरु जी के स्वरूप को घर लेकर आए। संगत जी उस समय इतना एक्साइटमेंट था, इतनी खुशी थी कि हमारे गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ आ गई हैं, स्वयं गुरु जी हमारे साथ आ गए हैं। और संगत जी हम बड़े प्यार के साथ गुरु जी के स्वरूप को फ्रेम करवाने के लिए लेकर गए। और संगत जी हमने शॉपकीपर को बहुत अच्छे से समझा दिया कि हमारे गुरु जी महाराज का स्वरूप है, इन पर गंदे हाथ मत लगाना, गुरु जी के स्वरूप को नीचे मत रखना। हमने उसे सब कुछ समझा दिया। संगत जी शॉपकीपर ने कहा कि ठीक है जी, और उसने कहा कि आप 2 दिन के बाद आना, आपको स्वरूप मिल जाएगा। अब संगत जी 2 दिन के बाद फोन करके मैंने शॉपकीपर से कहा कि अगर फोटो फ्रेम रेडी हो गई हो तो हम आ जाएं। तो संगत जी शॉपकीपर मुझे कहने लगा कि आपके गुरुजी का फोटो तो खराब हो गया। मैंने पूछा कि ऐसे कैसे खराब हो गया? तो वो कहने लगा कि फोटो की फ्रेम लगाने के लिए मैंने उनकी फोटो को टेबल पर रखा और किसी ने फैन चालू कर दिया और नीचे हीटर रखा हुआ था, तो हवा की वजह से वो फोटो उड़कर हीटर पे गिर गया और जल गया। संगत जी शॉपकीपर ने तो फोन रख दिया, लेकिन उसके बाद तो मैं बहुत रोई। मेरे मन में ये बात आ गई कि नहीं, गुरुजी महाराज तो हमसे नाराज हैं, वो हमारे घर ही नहीं आना चाहते, और मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि गुरुजी का फोटो जल गया हो। और संगत जी मैं लगातार सोचती रही कि हमसे क्या गलती हो गई होगी जो गुरुजी हमसे नाराज हो गए। और संगत जी मैं बहुत रोती रही, बहुत नेगेटिव हो गई थी। तब संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि चल हम गुरुजी के मंदिर चलते हैं और गुरुजी से माफी मांग कर आते हैं। अब संगत जी मैंने उनसे कहा कि गुरुजी हमसे बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि संगत जी उन दिनों गुरुजी महाराज जिनसे बात करना चाहते थे उन्हें स्वयं बुलाया करते थे, और अगर कोई संगत अपने आप ही बात करने उनके पास पहुंच जाती और वो समय उनके लिए सही नहीं होता तो उसे डांट भी पड़ जाती थी। तो संगत जी मैंने अपने अंकल से कहा कि हम कैसे जा सकते हैं गुरुजी से माफी मांगने, हम तो उनसे बात भी नहीं कर पाएंगे। तो अंकल ने कहा मुझसे कि काम करते हैं, हम संगत के आने से पहले ही गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं, ताकि अगर हमें डांट भी पड़ेगी तो किसी के सामने नहीं पड़ेगी। तो मैंने अंकल से कहा कि अरे ये तो और भी मुश्किल काम है, क्योंकि संगत जी उन दिनों ऐसा पॉसिबल था ही नहीं कि आप समय से पहले वहाँ पहुंच जाए एम्पायर स्टेट, क्योंकि दरवाजा बंद ही मिलता था। क्योंकि संगत जी शाम को जो संगत के आने का टाइम होता था तभी दरबार खुलता था, लेकिन फिर भी संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे इंसिस्ट करने लगे कि नहीं नहीं अपन चलते हैं, हो जाएगा, मिल लेंगे गुरुजी से, माफी मांग लेंगे। तो संगत जी मैं, मेरे अंकल और हमारे दोनों बच्चे हम लोग दरबार पहुंच गए। संगत के काफी आने से पहले ही हम लोग पहुंच चुके थे। संगत जी जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तो दरवाजा बंद था। मैंने वहीं बाहर खड़े होकर आंखें बंद करके गुरुजी से कहा कि गुरुजी हम तो अंदर आ नहीं सकते, आप तो बाहर आ सकते हो ना गुरुजी, आपको किसने रोका है, प्लीज गुरुजी आप बाहर आ जाओ। लेकिन संगत जी हम लोग डर के मारे कांप भी रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि हमने गलती तो की है जल्दी आकर। अब हम गुरुजी से कैसे मिलेंगे, गुरुजी से कैसे कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे, ये सब कुछ सोच सोच कर संगत जी हम लोग नर्वस भी हो रहे थे और डर भी रहे थे। संगत जी जैसे ही मैं मनी मन प्रार्थना कर रही थी और अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने से गुरुजी आ रहे थे। गुरुजी ने टी शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था और स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। गुरुजी उस समय संगत जी इवनिंग वॉक पर जा रहे थे। संगत जी गुरुजी महाराज हमारे पास आए और पास आके रुक कर पूछने लगे कि दा आए हो? तो संगत जी मेरे अंकल बोलने लगे कि गुरुजी हमें माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई है। संगत जी मेरे बच्चे बहुत डरे हुए थे, वो तो पीछे ही खड़े थे और मैं भी बहुत डरी हुई थी और मैं भी अंकल के पीछे खड़ी थी और अंकल ही गुरुजी से बात कर रहे थे। तो गुरुजी ने अंकल से कहा होया की? तो संगत जी मेरे अंकल ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमें पहली बार आपका स्वरूप प्राप्त हुआ था, आपकी फोटो हमें मिली थी और वो ऐसे ऐसे खराब हो गई। और मेरे अंकल कहने लगे गुरुजी से कि गुरुजी हमारी कोई गलती नहीं है, दुकानदार ने ऐसा कर दिया है, प्लीज गुरुजी हमें माफ कर दो। और मेरे अंकल की बात सुनकर गुरुजी हंसने लगे और कहने लगे कि कोई बात नहीं, आने वाले टाइम पर मैं तुम्हें बहुत बढ़िया फोटो दूंगा। उस समय संगत जी गुरुजी महाराज भी स्वयं फोटो ही कहा करते थे। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी की बात सुनकर हम इतने रिलैक्स हो गए, इतने रिलैक्स हो गए, हम बहुत खुश भी हो गए कि चलो गुरुजी हमसे नाराज नहीं है और गुरुजी हमारे घर जरूर आएंगे। और फिर संगत जी उसके करीब 1-1.5 महीने के बाद कोई संगत गुरुजी के छोटे छोटे फोटो बनाकर लेकर आए और संगत जी उन फोटो को गुरुजी स्वयं अपने हाथों से बांट रहे थे। संगत जी गुरुजी इशारा करके संगत को बुलाया करते थे अपने पास और अपने हाथों से फोटो दे रहे थे। संगत जी गुरुजी ने मेरे अंकल को बुलाया और उन्हें 2 फोटोग्राफ दिए और मुझे भी बुलाकर 1 फोटोग्राफ दिया। इस प्रकार संगत जी हमारे पास 3 फोटोग्राफ्स आ गए गुरुजी के। और संगत जी उसके कुछ समय के बाद फिर से गुरुजी महाराज के छोटे छोटे स्वरूप आए दरबार में और गुरुजी अपने हाथों से बांटने लगे। गुरुजी अपने हाथ की उंगलियों के इशारे से किसी भी संगत को उठाया करते थे और अपने पास बुलाकर वो फोटोग्राफ देते थे। और संगत जी हम सोचने लगे कि हमें तो गुरुजी का स्वरूप ऑलरेडी मिल चुका है, अब हमें क्यों बुलाएंगे गुरुजी। और संगत जी हम सभी की इतनी धड़कन बड़ी होती थी, धड़कन इतनी तेज चल रही होती थी कि
पता नहीं हमारा नंबर आएगा भी या नहीं, गुरुजी हमें बुलाएंगे भी या नहीं। संगत जी, मैं और मेरे अंकल बड़े रिलैक्स होकर बैठे हुए थे कि हमें तो ऑलरेडी गुरुजी का स्वरूप मिल चुका है, अब हमारी बारी तो नहीं आएगी। लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी कृपा, उनकी इतनी मेहर कि गुरुजी महाराज ने मेरे अंकल को बुलाया और एक फोटोग्राफ उनको दिया, मुझे बुलाकर भी एक फोटोग्राफ और दिया। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने हाथों से अपने प्यारे छोटे छोटे स्वरूप हमें दिए। संगत जी, उन 5 स्वरूप को हमने अपने घर के मंदिर में रखा हुआ है। संगत जी, मैं तो ये कहूंगी कि औरों के पास बहुत अच्छा बैंक बैलेंस होगा, मैं तो कहूंगी कि मेरे पास यही बैंक बैलेंस है, मेरे गुरुजी का बैंक बैलेंस है। मेरे लिए तो संगत जी यही प्रॉपर्टी है कि गुरुजी महाराज के हाथ के दिए हुए स्वरूप मेरे पास है। क्योंकि संगत जी गुरुजी खुद कहा करते थे कि मैं हर स्वरूप में खुद स्वयं विराजमान हूँ, मेरे फोटो के साथ, मेरे स्वरूप के साथ बातें किया करो, मैं सुनता हूँ और तुम्हें जवाब भी दूंगा। तो संगत जी गुरुजी तो स्वयं विराजमान है, कण कण में विराजमान है, हर संगत के अंदर गुरुजी विराजमान है, हम सब की आत्मा में गुरुजी विराजमान है। बस संगत जी हमें उन्हें महसूस करने की देरी है, हमें उनको अंदर से एहसास करने की देरी है। और जैसा कि आप जानते हो संगत जी, गुरुजी प्रवचन नहीं देते थे। गुरुजी अगर किसी भी बात को किसी संगत को समझाना चाहते थे तो शब्द के माध्यम से, किसी और संगत के माध्यम से उस बात को समझा दिया करते थे। बस संगत जी उस संगत को, उस इशारे को समझना पड़ता था। संगत जी अभी रिसेंट की ही बात है, गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया और मुझे कहा कि आजकल तू आती नहीं मेरे दरबार में। तो मैंने गुरुजी से कहा कि हाँ जी गुरुजी, मुझे जलंधर आए हुए काफी समय हो गया। तो गुरुजी मुझे कहते, नहीं नहीं, मैं तो डुगरी की बात कर रहा हूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा कि हाँ जी गुरुजी, मुझे डुगरी आए हुए भी काफी समय हो गया है, मैं डुगरी आ नहीं पाती क्योंकि बहुत रश है और बहुत लाइनें भी लगती हैं और गुरुजी मुझसे इतनी लाइनों में नहीं लगा जाता। तो संगत जी गुरुजी मुझे कहने लगे कि ना तू डुगरी आ जाना, आराम से आ जाना और आराम से दर्शन हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और उसके बाद संगत जी मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन खत्म हो गया। और संगत जी उस सपने के बाद मैं ये बात तो समझ गई कि गुरुजी महाराज जो भी मुझे ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं वो मुझे डुगरी में ही मिलेगी। क्योंकि संगत जी गुरुजी कहा भी करते थे कि हर ब्लेसिंग्स को देने की एक जगह होती है, मैं हर ब्लेसिंग्स तुम्हें हर जगह नहीं दे सकता। और संगत जी गुरुजी महाराज स्वयं उस संगत को उस जगह पर पहुंचाते थे, फिर चाहे वो संगत जी फॉरेन ट्रिप ही क्यों ना हो। क्योंकि संगत जी गुरुजी को पता होता था कि इस संगत के कष्टों का निवारण मुझे इस जगह पर इस समय में करना है। और संगत जी मैं समझती हूँ कि मेरा ऐसा कोई कर्म होगा, ऐसा कोई कष्ट होगा जिसे काटने के लिए गुरुजी मुझे डुगरी बुला रहे थे। क्योंकि संगत जी मेरा वहाँ जाकर ही कल्याण होना था। संगत जी गुरुजी ने तो इशारा दे दिया डुगरी आने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे कारण बन रहे थे कि मैं डुगरी जा ही नहीं पा रही थी। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ही मंजिल हो, आप ही रास्ता हो और रास्ते पर चलाने वाले भी आप ही हो। गुरुजी आप मुझे बुला रहे हो तो आप ही मेरा इंतजाम करो, मैं कैसे आऊँ गुरुजी। और संगत जी गुरुजी की मेहर देखिए, रात में हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई आपस में बातचीत नहीं थी कि हमें कहीं जाना भी है। और संगत जी जब मैं सुबह सोकर उठी तो कमरे में बच्चे आए और कहने लगे कि मम्मा फटाफट तैयार हो जाओ, हमें डुगरी जाना है। संगत जी सुनकर मैं बहुत बहुत खुश हो गई और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरे बच्चों के मन में ये बात डाल दी कि अपनी मम्मी को डुगरी लेकर जाओ। संगत जी गुरुजी की मेहर हुई, हम डुगरी गए और हमें कुछ ऐसा रास्ता मिला संगत जी कि हम खेतों से होते हुए गए। और संगत जी वहाँ पहुंचकर हमने देखा कि गुरुजी की इतनी मेहर थी कि हमें कोई लाइन में नहीं लगना पड़ा। बहुत अच्छे से गुरुजी महाराज के दर्शन हुए, हमने वहाँ पर लंगर चखा और घर आ गए। संगत जी जब भी किसी संगत को गुरुजी के ड्रीम दर्शन होते हैं संगत जी, तो वो सपना नहीं होता, वो गुरुजी महाराज स्वयं प्रेजेंट होते हैं। और संगत जी सपने में आकर गुरुजी जो भी कहते हैं उसे डायरेक्टली समझना बड़ा आसान है, पर संगत जी मानने में बहुत कठिनाइयां भी आती है। लेकिन संगत जी आप जितनी जल्दी गुरुजी का हुक्म मानोगे उतनी ही जल्दी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और संगत जी हम जितना डिले करेंगे तो गुरुजी कहा करते थे कि अगर समय निकल गया तो वो ब्लेसिंग्स फिर नहीं मिलनी आपको। क्योंकि संगत जी ऐसा कई बार हुआ है कि गुरुजी महाराज ने कुछ करने के लिए संगत को कहा और जब वो समय निकल गया, गुरुजी ने 2-3 बार कहा फिर भी नहीं कर पाए। तो जब संगत को याद आया कि हमें गुरुजी ने ये करने के लिए कहा था, तो संगत ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब कर लेते हैं। तो गुरुजी कहते हैं हुन समय निकल गया, हुन लाइन विच लग जाओ, जब नंबर आएगा तब मिल जाएगी ब्लेसिंग्स, अब समय गया। और संगत जी वो लाइन न जाने कितने जन्मों की है, कितने युगों की है, हम में से किसी को नहीं पता। क्योंकि संगत जी हमें इस जन्म में तो याद है कि हमें गुरुजी मिल गए हैं, लेकिन हमें आने वाले जन्मों का नहीं पता। इसलिए संगत जी इस जन्म में जो भी गुरुजी की शरण में आ गया वो बहुत बहुत किस्मत वाला है। बस गुरुजी का पल्ला छोड़ना नहीं है और गुरुजी महाराज की हर बात को, हर नियम को हमें मानना है, पूरा करना है। एक बार की बात है संगत जी, दिल्ली के मौर्या होटल में फोटोग्राफ्स की बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगी हुई थी। संगत जी वहाँ पर बड़े बड़े फोटोग्राफ्स एग्जीबिशन में थी। और उन दिनों संगत जी गुरुजी महाराज ने काफी संगत से कहा कि एग्जीबिशन में जाओ और फोटोग्राफ खरीद कर लाओ। संगत जी गुरुजी ने किसी को 1 फोटो लाने के लिए कहा, किसी को 2 फोटो लाने के लिए कहा और मुझे और मेरे अंकल को 2 फोटोज लाने के लिए कहा गया।
गया। संगत जी वो 4-5 दिन की एग्जीबिशन थी। पहले दिन तो हम लोग नहीं जा पाए और सेकेंड डे संगत जी मैं, मेरे अंकल और मेरे दोनों बच्चे हम एग्जीबिशन में पहुंच गए। संगत जी हम लोग काफी पैसे भी रख कर ले गए कि 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, वहाँ पे अच्छे फोटोग्राफ्स खरीदेंगे, खाएंगे पियेंगे और आ जाएंगे। और संगत जी जब हम उस एग्जीबिशन में गए तो वहाँ जो फोटोग्राफ्स थे संगत जी, उनकी प्राइस सुनकर हम बड़े हैरान हो गए। वो फोटोग्राफ्स तो बहुत महंगे थे। हम सोचने लगे कि हम तो यहाँ पर एक भी नहीं खरीद पाएंगे, हम 2 कैसे खरीदेंगे। संगत जी हम लोग पूरे एग्जीबिशन में घूमते रहे। मेरे बच्चे बोलते रहे कि मम्मी ये फोटोग्राफ ले लो, वो फोटोग्राफ ले लो। संगत जी मेरे बच्चे फोटोग्राफ देख रहे थे और मैं उनका रेट देख रही थी और मैं कोशिश कर रही थी कि सबसे कम रेट वाला फोटोग्राफ मुझे दिख जाए, क्योंकि संगत जी मुझे तो गुरुजी का हुक्म मानना था। मुझे 2 फोटोग्राफ लेनी थी और संगत जी गुरुजी महाराज को स्वयं पता होता है कि किससे क्या करवाना है। गुरुजी को पता होता है कि किसकी क्या क्षमता है और गुरुजी बड़ा आसान भी बना देते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं आने देते। और संगत जी गुरुजी महाराज की कुछ ऐसी कृपा हुई कि हमें हमारे बजट के हिसाब से हमें 2 फोटोग्राफ मिल गए। और संगत जी मुझे तो इसी बात की बहुत खुशी थी कि गुरुजी महाराज ने हमें कुछ हुक्म दिया है और हमने उसका पालन किया है। उसके बाद संगत जी हमें एक पुरानी संगत मिली तो मैंने उनसे कहा कि ये जो 2 फोटोग्राफ है इसका क्या मतलब होगा। तो संगत जी उन्होंने मुझसे कहा ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, आप इन्हें अपने घर में जरूर लगाओ और जो पैसा आपने इन दोनों फोटोग्राफ पर लगाया है, हो सकता है कि ये पैसा आपकी बीमारी पर लगना था, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाली हो, कोई मुसीबत आने वाली हो और उसमें ये पैसा लगने वाला था। तो गुरुजी ने आपकी वो प्रॉब्लम नहीं आने दी और पैसा तो आपके घर से जाना ही था, लेकिन गुरुजी महाराज ने उस पैसे को अच्छी जगह लगवा दिया। संगत जी गुरुजी की लीला तो गुरुजी ही जाने। हमें कहा गया कि 2 फोटोग्राफ लेना और वहीं एक आंटी को गुरुजी ने कहा कि एग्जीबिशन में जाओ, घूम फिर के आना, देख कर आना, लेकिन कुछ खरीदना मत, बड़ी महंगी है फोटोग्राफ। और संगत जी जब ये बात हमें पता चली तो हम बड़े हैरान हुए कि देखो गुरुजी का सबके लिए एक अलग अलग तरीका है। गुरुजी सबको अलग अलग तरीके से ब्लेस करते हैं। तो संगत जी जिसको जो जरूरत होती है गुरुजी महाराज उसे उसी प्रकार से ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी एक बार की बात है, गुरुजी महाराज ने हमें एक शादी का कार्ड दिया और हमें ये बात पता चल गई थी कि गुरुजी महाराज स्वयं उस शादी में आ रहे हैं। संगत जी नॉर्मली क्या होता था कि गुरुजी शादियों का कार्ड बांटते जरूर थे, लेकिन हर शादी में गुरुजी नहीं जाते थे, संगत को भेज दिया करते थे। लेकिन हमें पता था कि उस शादी में गुरुजी महाराज आ रहे हैं तो हम बड़े खुश थे कि हमें ये मौका मिला है गुरुजी के साथ जाने का। संगत जी हम लोग उस दिन शादी में बहुत जल्दी पहुंच गए थे और वहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी। संगत जी वहाँ पर जो लॉन था वो पूरा पानी से भर चुका था, वहाँ की घास पूरी गीली हो चुकी थी। संगत जी सारी चेयर्स वगैरह गीली हो चुकी थी, वहाँ पर सब कुछ गड़बड़ हो चुका था। संगत जी बारिश शाम तक बंद हो गई और गुरुजी के आने से पहले संगत जी सब कुछ सेटल हो गया। लेकिन संगत जी घास अभी भी गीली थी और उसमें काफी पानी था, जिसकी वजह से संगत जी वहाँ जितनी भी संगत आ रही थी वो अपने कपड़े ऊंचे कर कर चल रही थी, क्योंकि संगत जी हम सभी के कपड़े, हमारे शूज वगैरह सब गीले हो रहे थे। इतने में हुआ संगत जी की गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, तो सारी संगत गुरुजी का वेलकम करने चली गई। और संगत जी गुरुजी उसी गीली घास पर चलते हुए आए और जिनके यहाँ शादी थी उन्होंने गुरुजी का जो भी अरेंजमेंट किया हुआ था बैठने का, गुरुजी वहाँ जाकर बैठे। और संगत जी गुरुजी महाराज का एक स्टाइल था बैठने का, गुरुजी अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखकर बैठते थे और अपना एक हाथ अपने गालों पर रखकर बैठ जाया करते थे। और जब संगत जी हमारी नजर गुरुजी के पैरों पर पड़ी, उनके शूज पर पड़ी, हमें देखकर बड़े हैरान हो गए संगत जी कि ना तो गुरुजी के शूज गीले थे, ना उनके कपड़े गीले थे, ना उनके ऊपर मिट्टी थी, ना ही कोई घास थी, ना कोई पानी था। गुरुजी के शूज बिल्कुल सूखे थे। और संगत जी हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे पैर एकदम गीले हैं, गंदे हैं, मिट्टी लगी हुई है, घास लगी हुई है, लेकिन गुरुजी के पैर बिल्कुल सूखे। बल्कि संगत जी गुरुजी के शूज तो ऐसे दिख रहे थे कि जैसे अभी अभी नए बॉक्स में से खोलकर पहने हों। और संगत जी जो हमने पुरानी संगत से सुना था कि गुरुजी धरती पर नहीं चलते, धरती से 2 कदम ऊपर चलते हैं, लेकिन संगत जी हमें ये बात समझ में नहीं आती थी, क्योंकि हम एम्पायर स्टेट में देखते थे कि गुरुजी महाराज चल रहे हैं तो हमें तो ऐसे ही दिखाई देता था कि गुरुजी जमीन पर चल रहे हैं। लेकिन संगत जी उस दिन शादी में ये बात समझ में आई कि ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी महाराज जमीन पर नहीं चलते थे, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज का भार धरती माता भी नहीं संभाल पाएगी, क्योंकि गुरुजी महाराज स्वयं शिव हैं और शिव का भार भला कौन संभाल सकता है। और अगर संगत जी गुरुजी महाराज स्वयं अपने रूप में आते, अपने शिव जी के रूप में आते, तो सोचिए संगत जी हमारी आंखें कहाँ उनके दर्शन कर पाती, क्योंकि संगत जी हमारे अंदर तो इतनी शक्ति ही नहीं है कि हम उनके असली रूप के दर्शन कर पाए। संगत जी ये तो गुरुजी महाराज की बड़ी मेहर है कि वो हमारे साथ नॉर्मल इंसान के रूप में बैठे, हमसे बातें की। और कभी कभी तो संगत जी गुरुजी महाराज बहुत हंसी मजाक कर लिया करते थे। और जब संगत जी हम गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचे थे पहली बार, तब संगत जी मेरे अंकल ने बैंक से VRS ले रखा था। तो गुरुजी ने उनसे पहले दिन ही पूछा कि ये नाम है तेरा, कित्थों आए हैं, की करना है। और संगत जी एकदम से मेरे अंकल ने कह दिया कि गुरुजी अभी तो मैं वेला हाँ। तो गुरुजी कहते संगत जी कि ले एक मैं वेला सी ते तू एक और वेला आ गया। और संगत जी गुरुजी के ऐसा कहते ही सभी संगत जोर से
हंस पड़ी। संगत जी कभी कभी तो गुरुजी ऐसा माहौल कर दिया करते थे कि वहाँ पर बस हंसी गूंजा करती थी दरबार में। लेकिन कभी कभी तो संगत जी गुरुजी का रूप ऐसा होता था कि हम उनसे आंखें भी नहीं मिला पाते थे। मतलब संगत जी ऐसा लगता था कि उस नूर को, उस प्रकाश को, उस ओरा को हम संभाल भी नहीं पाएंगे। संगत जी गुरुजी महाराज का इतना ओरा स्ट्रांग होता था कि अगर गुरुजी किसी से उसका नाम पूछते तो कई बार संगत अपना नाम तक भूल जाती थी। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग गुरुजी महाराज के दरबार में गए हुए थे और हमें ज्यादा समय नहीं हुआ था गुरुजी के दरबार में गए हुए। तो वहाँ दरबार में संगत जी एक आंटी को गुरुजी ने दर्शन दिए थे और गुरुजी ने उनसे कहा, गुरुजी ने मेरा नाम लेकर कहा, एनु में लंगर सेवा दांगा, और कहा हाले नहीं, हाले तो बच्चे छोटे ने, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब। और जब संगत जी आंटी ने मुझे ये बात बोली तो मैं तो बड़ी खुश हो गई कि वाओ मुझे लंगर सेवा मिलेगी। और उस टाइम संगत जी ऐसा था कि लंगर सेवा के लिए 4-5 संगत फिक्स थी और संगत जी किचन की तरफ तो कोई झांक भी नहीं सकता था। और यहाँ तक कि संगत जी लंगर को टच करना तो बहुत दूर की बात थी, लंगर को कोई देख भी नहीं सकता था। और संगत जी मैं सोचूं कि हम तो नए नए आए हैं, मुझे लंगर सेवा कैसे मिल सकती है। तो आंटी ने मुझे कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी तुझे लंगर सेवा नहीं मिलेगी, अभी तेरे बच्चे छोटे हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे तब तुझे सेवा मिलेगी। अब संगत जी समय गुजरता चला गया, बच्चे आगे अपनी पढ़ाई में बढ़ते चले गए और समय के साथ साथ संगत जी मैं भी ये बात भूल गई और मेरे दिमाग से संगत जी ये बात निकल गई कि गुरुजी महाराज ने कभी मुझे कहा था कि मुझे लंगर सेवा मिलेगी और मैं लंगर सेवा करूंगी। उसके बाद संगत जी 2007 में गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया, गुरुजी की समाधि बन गई और संगत जी वहाँ पर संगत का एक ग्रुप बन गया जो हर दिन जाकर के समाधि की सेवा करेगा, सफाई करेगा। वहाँ जाना, सफाई करना, अंदर की सेवा करना, बाहर की सेवा करना। और संगत जी वो सेवा मुझे मिली और वो सेवा संगत जी हमें सैटरडे के दिन करनी होती थी। संगत जी हम लोग जाते, समाधि की सेवा करते और अगर समय बच जाता तो माली अंकल हमें कहते कि ये फूल है, फूलों से सजा दो, यहाँ पर सफाई कर दो, वहाँ पर सफाई कर दो। और संगत जी हम लोग कर दिया करते थे। और जब शाम को दरबार खुलता तो हम लोग संगत जी अंदर हॉल में आकर बैठ जाते थे, शब्द कीर्तन सुनते थे और उसके बाद लंगर खाते और अपने घर आ जाते। संगत जी एक बार की बात है, हम लोग सेवा कर रहे थे और उस साल संगत जी मेरी जो छोटी बेटी है वो 12th क्लास में थी। तो संगत जी मेरी बेटी पूरे साल अपनी पढ़ाई में थी क्योंकि उसे बोर्ड एग्जाम देना था और मैं पूरे साल संगत जी समाधि सेवा में थी। तो संगत जी मैं आपको जिस दिन का बता रही हूँ उस दिन सैटरडे के दिन हमारी समाधि सेवा थी और उससे नेक्स्ट मंडे संगत जी मेरी बेटी का लास्ट बोर्ड एग्जाम का पेपर था। संगत जी हम सोचते हैं कि बच्चों के बोर्ड एग्जाम हो गए तो बच्चे बड़े हो गए, पर संगत जी मेरे दिमाग में अभी भी ये बात नहीं थी। संगत जी मैं तो अपनी सेवा में लगी हुई थी और जैसे ही संगत जी हम लोग थोड़ा फ्री हुए तो लंगर सेवा से आंटी ने हमें बुलाया और कहा कि आप लोग आकर के थोड़ी हमारी मदद कर दो। हमने सोचा कि वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम लोग ने संगत जी हाथ मुंह धोए और हम लोग किचन में चले गए। लेकिन संगत जी जो संगत आंटी उस समय किचन का सब कुछ देखती थी, लंगर का सब कुछ देखती थी, हमें देखते वो कहने लगी आप लोग अंदर कैसे आ गए, आपकी तो सेवा नहीं है, आपका तो नाम नहीं है और गुरुजी के किचन में बिना परमिशन के कोई नहीं आ सकता, अगर आपकी सेवा लगी होगी तभी आप आ सकते हो। मैंने कहा ठीक है और संगत जी मैं किचन से बाहर आ गई और संगत जी वो आंटी भी किचन से बाहर आके हमसे नॉर्मली बातें करने लगी कि कब से आ रहे हो, कब से सेवा कर रहे हो। और ऐसे संगत जी 2-4 बातें और की और उसके बाद संगत जी आंटी ने मेरे हाथ में 2 लड्डू रखे और कहा एलो मुंह मीठा करो, और कहा एलो मुंह मीठा करो, आज से तुम्हारी लंगर सेवा शुरू। और संगत जी मैं इतनी हैरान कि अभी 2 मिनट पहले तो मुझे डांट पड़ रही थी और अब आंटी मेरा मुंह मीठा करा के कहती है कि आज से तुम्हारी लंगर सेवा शुरू। और संगत जी जो सेवा गुरुजी महाराज ने मुझे इतने साल पहले बोली थी, लगभग संगत जी 2003 में गुरुजी ने मुझे बोला था और वो सेवा संगत जी मुझे 2008 के लगभग मुझे मिली। संगत जी गुरुजी महाराज ने पहले मुंह मीठा करवाया और उसके बाद मुझे सेवा दी और उस सेवा में संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत रस डाला क्योंकि संगत जी हम लोग कभी थकते ही नहीं थे सेवा से। हम लोग सैटरडे को जब सेवा करके घर जाते संगत जी तो हमें वो एक हफ्ता बहुत लंबा लगता, हमें लगता कि शनिवार कब आएगा, कब हम जाएंगे, कब हम सेवा करेंगे, क्योंकि संगत जी वो सेवा तो स्वयं गुरुजी महाराज ने हमें बख्शी थी। और संगत जी गुरुजी महाराज के अपने तरीके हैं सेवा देने के, अपनी सेवा करवाने के। एक दिन की बात है संगत जी, शनिवार का दिन था और सुबह का समय था और संगत जी हमारे बेड के सामने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप था। संगत जी जैसे ही मेरे अंकल नींद में से उठे तो उनकी नजर गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि गुरुजी के फेस का जो राइट साइड है वो पूरा लाल हो चुका है और जो आधा फेस है संगत जी वो नॉर्मल। तो अंकल कहने लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो गया है। उसके बाद संगत जी अंकल ने फिर से आंखें बंद कर ली और उनको फिर से नींद लग गई, वो सो गए। संगत जी मेरे अंकल जब थोड़ी देर बाद उठे तो जब उन्होंने गुरुजी का फेस देखा तो जो चेहरा लाल हो गया था संगत जी उसकी लालिमा थोड़ी कम हो गई थी। और थोड़ी देर बाद जब फिर से देखा गुरुजी को तो संगत जी गुरुजी का फेस बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अब संगत जी मेरे अंकल को ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या, और जो कुछ मैंने
मैंने देखा है उसका मतलब क्या है। अब संगत जी सुबह सुबह अंकल को ये सब बताने का टाइम नहीं था, क्योंकि अंकल को ऑफिस जाना था और मुझे सेवा के लिए जाना था। और जब संगत जी मैं सेवा के लिए गई तो आपको पता है संगत जी के लंगर में हमेशा चटनी प्रसाद बनता है, और गुरु जी का जो चटनी प्रसाद होता है संगत जी वो बहुत स्पाइसी होता है। संगत जी चटनी प्रसाद इतना स्पाइसी होता था कि मुझे याद है संगत जी की कभी कभी मुझे चटनी प्रसाद को फिनिश करना होता था तो मैं लड्डू प्रसाद या बर्फी प्रसाद के अंदर उसको लगाकर खाती थी। संगत जी उस दिन उस चटनी से क्या हुआ कि जो मेरा राइट हैंड है संगत जी वो एल्बो तक पूरा लाल हो गया। संगत जी मुझे एलर्जी हो गई। अब संगत जी मुझे इतनी जलन की मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। संगत जी किसी ने कच्चा दूध लगा दिया, तो किसी ने फ्रिज में से बर्फ लगा दी, तो किसी ने टूथपेस्ट लगा दिया, पर संगत जी मुझे किसी भी चीज से आराम नहीं मिल रहा था। शाम तक संगत जी मेरी हालत और खराब हो गई। तो किसी ने मुझे कहा कि आपको कोई आराम नहीं आ रहा है तो आप जाते जाते किसी केमिस्ट से एंटी एलर्जी टैबलेट ले लेना। संगत जी मैंने ऐसे ही किया। मैं केमिस्ट की शॉप पर गई, उसने मुझे एंटी एलर्जी टैबलेट दे दी और उसने मुझे एक ऑइंटमेंट भी दे दिया, ये जहाँ पर आपको जलन हो रही है वहाँ पर आप इसको लगा लो। अब संगत जी मैं दवाई लेकर सीधे मंदिर आ गई तो सभी सेवादार मुझे कहने लगे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो आज तो तुमसे सेवा नहीं होगी, तुम घर चली जाओ। लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं लंगर खाए बगैर तो नहीं जाऊंगी। संगत जी मैंने लंगर किया और उसके बाद में घर गई। तब तक संगत जी मुझे काफी आराम आ चुका था। और जब मैं घर पहुंची संगत जी तब मुझे अंकल ने बताया कि देख आज सुबह मुझे ऐसा दिखाई दिया कि गुरुजी के फेस का एक साइड बिल्कुल लाल हो गया है और फिर थोड़ी देर बाद वो रेडनेस हल्की हो गई और फिर गुरुजी का फेस बिल्कुल क्लीन हो गया। तो मेरे अंकल मुझे कहने लगे कि तेरे हाथ की जो जलन थी ना वो गुरुजी महाराज ने अपने फेस पर पहले ही ले ली थी। हो सकता है कि तुझे घी से जलना हो, गर्म पानी से जलना हो या किसी गर्म सब्जी से जलना हो, लेकिन गुरुजी ने तुझे एक आर्टिफिशियल जलन दे दी। संगत जी ना मेरी स्किन खराब हुई, ना मुझे छाले पड़े और ना ही मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। बस संगत जी पूरे दिन भर जलन रही, काफी हद तक मैं रोती भी रही, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझ पर इतनी कृपा की कि मुझे डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़े। और न जाने संगत जी मेरे ऊपर कौन सा कष्ट आने वाला था जो गुरुजी महाराज ने 10% में ही कटवा दिया। तो संगत जी हमें जो सेवा मिलती है ना वो इसलिए नहीं मिलती कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बड़ी सेवा वाले हैं, हम बहुत भक्ति वाले हैं और हम अपने आप में इतराते हैं कि गुरुजी ने हमें चुन लिया है सेवा के लिए। संगत जी गुरुजी को पता है कि इसके कैसे कर्म हैं और इसके कर्मों का निवारण सेवा से ही होगा, इनके कर्मों का निवारण सत्संग करने से होगा। और संगत जी गुरुजी की हमारे ऊपर मेहर है, कृपा है कि उन्होंने हमें सेवा बख्शी ताकि हमारे कर्म उनके सानिध्य में रहकर उनके श्री चरणों में बैठकर हमारे कर्म कट जाए। संगत जी ऐसे कई सारे अनगिनत सत्संग है गुरुजी महाराज के जिन्हें आप सबके साथ शेयर करना मेरा सौभाग्य ही होगा। लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम तानिया कुमारी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं सबसे पहले गुरुजी की प्यारी संगत टीना आंटी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी जो अपनी मधुर आवाज में हमें सत्संग सुनाती हैं। शुक्राना टीना आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं जो सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी 20 दिन पहले का ही सत्संग है। संगत जी 2 साल पहले जून 2023 में मेरे बेटे के ससुराल वालों ने हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर हमारे ऊपर कोर्ट केस कर दिए थे। 3 केस थे संगत जी हमारे ऊपर, जिनमें से एक धारा 125 थी, यानी कि संगत जी मेंटेनेंस का केस था। संगत जी कुछ दिन पहले हमारे वकील का फोन आया कि आज आपकी तारीख थी, आप लोग आए नहीं। हमने उनसे कहा कि वकील साहब आपने तो हमें तारीख के बारे में बताया ही नहीं। तब संगत जी वकील साहब ने हमें बताया कि जज ने आपका केस खारिज कर दिया है, आपके ऊपर जो धारा 125 लगाई गई थी वो केस आपके ऊपर से हटा दिया गया है। और संगत जी वकील साहब के मुंह से जब मैंने ये बात सुनी तो वाकई में संगत जी हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसे तो मेरे प्यारे गुरुजी ही कर सकते थे। संगत जी ये धारा 125 का केस मुझे सबसे भारी लगता था। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुजी पर कि जल्दी ही गुरुजी मुझे 2 और केसों से भी छुटकारा दिला देंगे। और संगत जी गुरुजी महाराज के चरणों में मेरी एक अरदास और है। संगत जी सन 2000 से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रात को 2:30 बजे जागकर नहाकर 3 बजे अमृत वेले करूँ और संगत जी 6 बजे तक मैं अमृत वेला करती रहूँ। संगत जी 2024 में मैं गुरुजी की चरण शरण में आई हूँ और अब संगत जी मुझे अपनी इस इच्छा की पॉसिबिलिटी गुरुजी महाराज की कृपा से लगती है। संगत जी मैं आप सभी संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी गुरुजी से मेरे लिए अरदास करें कि मैं गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत अच्छे से अमृत वेला कर सकूं। हालांकि संगत जी गुरुजी मेरी सुनते तो हैं और मुझे जगाते भी हैं, अमृत वेला भी कराते हैं, लेकिन संगत जी अभी बहुत कमी है। दरअसल संगत जी मुझे बीमारियों के कारण काफी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और कभी दवाइयों का नशा ज्यादा हो जाता है तो मैं उठ नहीं पाती हूँ और कभी कभी तो संगत जी उठने के बाद मुझे नींद के झोंके आते रहते हैं। संगत जी मेरे लिए गुरुजी से बढ़कर गुरुजी की भक्ति है और संगत जी
मैं मुक्ति में नहीं भक्ति में विश्वास रखती हूँ। इसलिए गुरुजी से मेरी अरदास है कि गुरुजी मुझे अमृत वेला बख्शें। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे एक बहुत चमत्कारी सत्संग मुझे ब्लेस किया है, जो कि संगत जी मैं आप सभी के साथ उस सत्संग को अगली बार शेयर करूंगी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गीतू खुराना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम गीतू है और आज मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। वैसे संगत जी, एक बात तो है कि हम सभी होते ही कौन है? गुरुजी का सत्संग शेयर करने वाले। ये तो संगत जी हमारे गुरुजी महाराज हैं जो हमसे सत्संग करवाते हैं। संगत जी, जो भी मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ वो गुरुजी ही मुझसे बुलवा रहे हैं। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ हम किराए के घर में रहते थे, वहीं साथ वाले घर में मेरी 2 दोस्त रहती थी और संगत जी हम लोग साथ में बहुत खेलते थे। सब स्कूल की छुट्टियां एक दूसरे के साथ बिताते थे। धीरे धीरे टाइम बढ़ता चला गया और संगत जी हम लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो गए और उसके बाद संगत जी हम सभी का मिलना जुलना कम हो गया। फिर उन दोनों की शादी हो गई और वो दोनों भी अपने अपने घर में बिजी हो गई। एक बार की बात है संगत जी, उन दोनों फ्रेंड में से किसी एक का मेरे पास फोन आया और संगत जी हम काफी सालों के बाद बात कर रहे थे और संगत जी मैंने उससे दूसरे फ्रेंड का नंबर लिया और संगत जी उसके साथ भी बात करने के बाद पता चला कि वो भी गुरुजी को मानती है। उसने मुझसे कहा कि मेरी मम्मी के घर हर गुरुवार सत्संग होता है, तू वहाँ पर आया कर। संगत जी, मैंने उससे कहा कि चल देखती हूँ, अगर मैं आ सकी तो जरूर आऊंगी, क्योंकि संगत जी मैं नौकरी करती हूँ या फिर संडे ही ऑफ होता है मेरे पास। संगत जी, उसने मुझसे कई बार बोला कि तू आ जाना सत्संग में, घर पर आ जाना। संगत जी, मैं नहीं जा पाई। फिर एक दिन संगत जी उसी फ्रेंड का मेरे पास कॉल आया और उसने मुझसे कहा कि मेरे घर में सत्संग है और तुम जरूर आना। और संगत जी उसने मुझे घर का पता सेंड कर दिया और वो मुझे बार बार बोलती रही कि तुम्हें जरूर आना है, जरूर आना है। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊंगी। संगत जी, गुरुजी महाराज को जब अपने सत्संग में बुलाना होता है तो वो अपने आप ही बुला लेते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फिर क्या था संगत जी, मैं जैसे तैसे करके उसके घर चली गई। वहां मैंने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद भी लिया और जैसे ही संगत जी मैं चाय प्रसाद या समोसा प्रसाद खा रही थी, उसी समय मेरी दोस्त आई और उसने मुझे कहा कि तू प्रसाद जल्दी से खा ले, आज तुझे ही गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाना है। और संगत जी, इतना सुनते ही मेरा मन तो एकदम से खुशी से झूम उठा। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी ने मुझे सेवा देकर मुझ पे कितनी बड़ी कृपा की है। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी को भोग लगाया। उसके बाद संगत जी मैंने सत्संग सुना, आरती हुई, हमने आरती की, लंगर प्रसाद लिया और संगत जी मेरी फ्रेंड ने लंगर प्रसाद मेरे बच्चों के लिए भी पैक करके दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपकी इन अनंतम ब्लेसिंग्स का लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि हम सभी संगत के ऊपर आप अपनी कृपा बनाए रखना, हमेशा अपने चरणों के साथ लगाए रखना, हमेशा अपनी सेवा करने का मौका देना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से करिश्मा सिंह आंटी का सत्संग सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है और मेरा नाम करिश्मा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। संगत जी, आज मंगलवार है, हम सबके भगवान हनुमान जी का भी दिन है। गुरुजी का हमेशा मैसेज आता है कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन संगत जी मैं नहीं कर पाती हूँ और इग्नोर कर देती हूँ और इसके लिए संगत जी मैं गुरुजी महाराज से बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज, मैं क्या करूँ? मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि कुछ भी करने का मन ही नहीं करता। संगत जी, गुरुजी के बहुत सारे एहसान है मुझ पर, वो मेरा ध्यान अपनी बेटी की तरह रखते हैं। संगत जी, मैं अपने पापा को बहुत मिस करती थी, लेकिन जब से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ तब से संगत जी मैं उनको थोड़ा कम मिस करने लगी हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, जैसे कि जॉब कहाँ करनी है, कैसे करनी है, फैमिली क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, जिंदगी कैसे जीते हैं, इंसानों की पहचान करना कि कौन अच्छा है मेरे लिए और कौन बुरा। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा एक रिलेशन था जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और ये बात संगत जी मुझे बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन फिर भी संगत जी मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि संगत जी हम लड़कियों को अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रहता। इसीलिए संगत जी मैंने अपनी सारी बातें गुरुजी महाराज के साथ शेयर की और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और शुक्राना के साथ मैं गुरुजी से अरदास भी करती हूँ कि गुरुजी महाराज, जो भी लड़का मेरे लिए अच्छा हो, मेरा उसके साथ फ्यूचर हो, उसी को मेरी लाइफ में रखना
रखना। और इसके साथ साथ संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की है कि गुरुजी मुझे जल्दी से जल्दी बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करें। संगत जी गुरुजी महाराज ने इससे पहले भी मुझे जॉब ब्लेस की है और यहाँ तक कि संगत जी मेरी आंखों की सर्जरी भी गुरुजी ने ही करवाई है। मेरी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ संगत जी गुरुजी की मर्जी से ही होता है। फिर चाहे संगत जी वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो सब गुरुजी की कृपा से ही होता है। गुरुजी आपका हर बात का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। गुरुजी महाराज आपसे यही अरदास करती हूँ कि आपकी कृपा, आपकी मेहर हम सभी संगत के ऊपर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तानिया कुमारी आंटी आपको सबसे पहले जय गुरुजी। तानिया आंटी, हम सभी संगत गुरुजी महाराज से अरदास करते हैं कि गुरुजी महाराज आपकी इस प्यारी सी अरदास को सुने, उसे मंजूर करें और गुरुजी महाराज आपको बहुत प्यारा अमृत वेला सत्संग ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।